देखो भूगोल में, किसमें? भूगोल में सबसे पहला क्वेश्चन है, भौतिकी भूगोल का दो शाखाएं का नाम बताओ। सोच के रखो, सोचबे से हमने हकीकत बात पर सुटेबल कर दी। कोई बात नहीं, जो चीज आपका जो मुद्दा है, जैसे मुद्दा। भौतिकी भूगोल के अब जो बाप बेटा जितना मरता है ना बेटा हो जाता है। भौतिकी भूगोल के दो शाखाएं। बेटा पर भरोसा मत करना चाहिए। भौतिकी भूगोल का दो शाखाएं बताता हूँ। हाँ, जलवायु एक नंबर क्या है? आकृति विज्ञान, आकृति विज्ञान। उसके बाद दूसरा क्या है? हाँ, जलवायु विज्ञान। दूसरा क्या है? जलवायु विज्ञान। भौतिकी भूगोल के कितने शाखा है? 2। अच्छा ये बता, भौतिकी विज्ञान में किसका चर्चा किया जाएगा? पहाड़, मैदान, खेत, पहाड़, मैदान, मैदान और खेत खलिहान, पर्वत, पठार ना। और इसमें जलवायु में किसका चर्चा किया जाएगा? मौसम, तापमान, तापमान, हाँ तापमान, गर्मी, ठंडे, ये सब ना आदि। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो। मानव भूगोल के किन्हें 4 उपक्षेत्र का नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का मानव भूगोल के किन्हें 4 उपक्षेत्र का नाम, 4 उपक्षेत्र का नाम। मानव भूगोल को किन्हें? सांस्कृतिक, जनसंख्या, सचिव, देखो सांस्कृतिक भूगोल क्या होगा? सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। और दूसरा क्या होगा? जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल। तीसरा क्या होगा? नैतिक भूगोल, नैतिक भूगोल। उसके बाद चौथा क्या होगा? आर्थिक भूगोल, आर्थिक। मेरे तो लोग पढ़ती नहीं है रे। अच्छा हमें एगो वीडियो ठीके कहलिए न, खूब बढ़िया से सोच के न अपने से लिख के रख दे, ओकरा न रिवाइज एगो बने। अगला क्वेश्चन ये लिख लिया। अच्छा, मानवीय भूगोल का 4 क्षेत्र। सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। अच्छा मानव भूगोल का उपक्षेत्र। मानव भूगोल, मानव अरे बस इसको मिटाते हैं, समझ गया? आप लोग का आज भूगोल में प्रत्येक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सुना जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भूगोल का पहला चैप्टर मानव प्राकृतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग को सबको जवाब देना होगा। इसको मिटाते हैं। अच्छा, मानव भूगोल का उपक्षेत्र। लिंग, मानव
भूगोल के उपक्षेत्र। सरलिंग वाला लड़का लड़की होगा। उपक्षेत्र लिंग लड़का लड़की निम्न देखो, मानव भूगोल का क्षेत्र क्या होगा? है। तो निम्न होगा। मानव भूगोल का पहले आंसर क्या लिखना होगा? परीक्षा में कैसे लिखना है, आपको पूरा नंबर कैसे प्राप्त करना है, आप लोग को ये चीज जरूरी जानना है। मानव भूगोल, मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र निम्न है। उपक्षेत्र निम्न है। क्या है? निम्न निम्न है। मानव भूगोल का सबसे पहला क्या हो जाएगा? एक नंबर बाबू रे। हाँ, भगवान तोरा भला कर तुम। समाज 2 नंबर आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, जनसंख्या 3 नंबर क्या होगा? राजनीतिक राजनीतिक। नैतिक राजनीतिक। जनसंख्या 4 नंबर क्या होगा? जनसंख्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनसंख्या जनसंख्या। क्या मानव भूगोल के उपक्षेत्र का नाम बता सकता है? समाज। समाज कौन है? समाज में लिंग होता है। क्या होता है? लिंग, लड़का, लड़की, आरो स्त्री, पुरुष, जैसे में ना। और बाद क्या होगा? चिकित्सा होगा, हाँ, व्यापार होगा, व्यंजिक होगा, समाजे में होता है, भाषा होगा, सांस्कृतिक होगा, रीति रिवाज होगा, खान पान होगा। कोई कोई समाज कौन कौन भाषा लड़की रो कथिल रहे? सांस्कृतिक, सामाजिक एकीकरण, ये सब क्या कहलाता? मानव भूगोल का उपक्षेत्र। क्या कहलाता है? भूगोल का उपक्षेत्र। उपक्षेत्र। अब चले आर्थिक में क्या क्या होगा? खेती, व्यापारी, नौकरी, खेती हो जाएगा, व्यापारी, पशुपालन हो जाएगा, हाँ, पशुपालन, मछली पालन, खेती आदि व्यापारी होगा, हाँ हाँ, व्यापारी भी चलेगा, नौकरी भी होगा, उद्योग होगा, नौकरी ना होगा, हाँ हाँ, नौकरी का ही होगा, रोजगार होगा, श्रमिक होगा। समझ गया? ये सब कौन क्षेत्र में आता है? आर्थिक अब राजनीतिक क्षेत्र बताओ। चुनाव राजनीतिक, चुनाव हो गया, जैसे चुनाव राजनीतिक में देखो सबसे पहला चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव। और बाद चुनाव लड़ना, पद पर पदस्थापित होना, चुनाव का नीति अपनाना ना, ये सब क्या होगा? मानवीय भूगोल का उपक्षेत्र होगा ना। उसके बाद है जनसंख्या, जनकीय, जानकीय। क्या होगा? जनकीय, जानकीय, स्त्री पुरुष। जैसे पूछेगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? भारत, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर। सबसे घना आबादी मालिन बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अभी पूछेगा भारत का जनकीय 2011 जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर लोग कितना है? तो 1 किलोमीटर में भारत में जो है 382 लोग पाया जाता है 1 किलोमीटर में भारत में। अब भारत का अगर क्षेत्रफल का बात आपको पूछ लेगा तो 3287, मोबाइल नंबर है हमारे, याद कर लो, 3287,263 वर्ग किमी। याद है? वो लड़की रो कथिल रही के लड़ा है तो ही झगड़ी है। 32,87,263 वर्ग किमी। इस चीज पर ध्यान रखना है। जनसंख्या, ये उपक्षेत्र कौन कौन है समझ गया? अच्छा ये बता, मान अगला क्वेश्चन क्या है तुमको? मानव प्रकृति का गुलाम कैसे था? मानव प्रकृति जैसे दादाजी घर में है? नहीं है। दादी? दादी भी सर बाढ़, गर्मी, मानव भूगोल में प्रकृति का मानव गुलाम कैसे था? नहीं। क्योंकि गर्मी होता तो कोई साथ में साधन नहीं था, इसलिए गर्मी जब होती थी तो गर्मी ही रहती। तो गर्मी में लोग को बेचारा गमछा से पसीना मार लेता। अभी जना गरीब लोग
तो जब पसीना चलता है, जब पसीना चलता है, समझ गया, जब पसीना चलता है तो बेचारा की करता है, गरीब लोग की करता है, खेत में देखो वो काम कर रहे हैं, वो बेचारा गमछा से मार लेगा, अपना शर्ट पहन ले ओकरे से ना कर पोछ लेगा, यही ना होता है रे। हाँ, अजय बेचारा राजा रजवार है, ऑफिस में एसी चला देंगे, ठंडी है तो हीटर चला देंगे, समझ गया। हम लोग कोमल हैं, हम लोग एकदम बहुत नॉर्मल, एकदम पंखा के बिना नहीं रहेंगे, थोड़ा ठंडा चलो। लेकिन गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, समझ गया, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, कोनो पानी पी के धूप में, ठंडी में, चिलचिले धूप में खट खट के जीवन यापन करता, ओकरा शरीर इतना ठोस होकर रहेगा एसी वाला का नहीं रहता। तो मानव पहले क्या था, प्राकृतिक का गुलाम था, अब प्राकृतिक मानव का गुलाम हो गया। गर्मी करबो, अच्छा हाँ गर्मी करबो, अब तकनीक का उपयोग करेंगे, तरह तरह का पंखा लगाएंगे, तरह तरह हीटर लगाएंगे, खाना ठंडा करे वाला, पानी ठंडा करे वाला ना। तो पहले कुछ समय पहले ऐसे होता था, लेकिन मानव प्रकृति पर निर्भर भी था, समझ गया। हम लोग को दादाजी को देखते, हम लोग याद है बढ़िया, हमारे दादाजी हमारा सामने में जीवित, समझ गए। हमारे दादाजी जो है ना आशा करते थे कि खेत में जो है फसल लगाना है तो बारिश को, धूप को इंतजार करते थे, बाढ़ आते तो खेत में हाल होता है, बारिश होगी तब खेत की जोताई करेंगे। जोताई किसे कहता जानता है ना, मिट्टी के उल्टाने पुलटाने को प्रक्रिया को जोताई कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। मानव कुछ समय पहले किसका गुलाम था, प्राकृतिक का गुलाम था मानव, अब प्राकृतिक मानव का गुलाम हो गया, जेना मन तेना करता है। पहले लोग भोज भात बढ़िया बनाता था ने, गांव घर में चौराहे सड़क पर आहड़ी खानते वही पर भोज भात। अभी तोरा भोज भात कहाँ बनता है, एसी रूम में, कौन सी पर, गैस वाला चूल्हा पर। के बनवे लाता है, लेबर बनवे लाता है। अब तरह तरह का तकनीक हो गया, अब तो मनुष्य कोई कम करा, खाइयो तोरा बोलबेल जाता है। पहले सौ समाज मिल के, सभ्य समाज मिलकर एक सही स्वरूप भोजों का निर्माण करता था, समझे। नहीं जाएगा, पहले सब अपने दूध के पक्का काट के तो